चढ़ाने वाला एक दिन बारिश और मेघ में आके नहीं गया, ऐसी सुनी है ना कथा, और गलत जल चढ़ाने वाला उस दिन भी गया, तो शिव जी प्रसन्न उससे हुए, इससे नहीं हुए। तो सीख है ना इसमें, तो कथा को सीख के लिए बनती है, अर्थात उसने अपने नियम का पालन किया। हमसे जब महात्मा लोग मिलते हैं आर्य समाज के, अब हम आर्य समाज वालों की बात बता रहे हैं, आर्य समाज के, तो हम उनसे एक बात कहते हैं, भाई हम आपका जो सिद्धांत है हम उसकी काट नहीं करते, आप हमारे सिद्धांत की काट करना चाहे करो, हम छूट दे रहे हैं, आपकी आदत है को, हमारी आदत नहीं है इस सिद्धांत की काट करने की। लेकिन हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, ये एक जनरल बात है भाई, सब लोग समझना, ये बहुत, इसको अपने अपने लेवल पे इसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। भाई हमारा जो सिद्धांत है वो आपको नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं है, आपका सिद्धांत आपको अच्छा लगता है, बोले हाँ वो तो हमारा है, ये है वो है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आप अपने सिद्धांत से, जो आपका सिद्धांत है उससे नीचे तो नहीं उतरते, अर्थात आपके आचार्यों ने, आपके गुरुओं ने जो आपको बात सिखाई है आप उससे नीचे तो नहीं आते। समाज वालों को हमने ऐसा बोला, बोले ये बात तो बड़ी विचारणीय है। मैंने कहा आप ही देखो, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नियम बनाए, भाई उन्होंने अपना एक स्थापना की है अपने आर्य समाज की, तो कुछ नियम भी रखे हैं कि नहीं रखे हैं, आप ये देखिए, आप उनका ही, हमारे नियमों को छोड़ दो, आप उन्हीं नियमों का पूरा पालन कर रहे हो क्या? मैं एक बार अपने झांक लो, मैं तो चुप बैठ गया, झांक लो, गर्दन नीची हो गई, आंखें नीची हो गई, क्योंकि सच्चाई की बात कुछ और होती है। मैंने कहा इसीलिए आप ये कहते हो मूर्ति पूजा निषेध है या कुछ है, तो उन्होंने ये तो कहा है आप लोगों के नित्य जो है आप यज्ञ कीजिए, नित्य यज्ञ कर रहे हो क्या? चलो ये तो उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं कहा। अच्छा, और नित्य जो यज्ञ है वो आप अपने मनमाने ढंग से कर रहे हो या व्याकरण का ज्ञान करके कह रहे हो? उन्होंने भी कहा है व्याकरण इत्यादि के ज्ञान से करोगे, ये तो उन्हीं की पुस्तकों में लिखा है। मैं तो आपकी बात को आपसी बात से लेके चलता हूँ। दो बात। तीसरी बात, उन्होंने ये कहा है वेद को पढ़िए, वेद का अध्ययन कीजिए, आप कर रहे हैं क्या? आप कर रहे हैं क्या? वहां भी गर्दन नीची हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा है कि दया नाम का गुण जो है ईश्वर के अंदर बहुत है, ईश्वर परम दयालु है, परम करुणावान है, इसीलिए ईश्वर का जो चिंतन करता है वो भी परम दयालु परम करुणावान बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई शिव जी का चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर भी शिव जी के गुण आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो आपके अंदर जो आर्य समाजी आप लोग हैं, आपके अंदर वो परम करुणा परम दया आई या कट्टरता आई, ये आप बताइए। आपके सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हमारा तो अभी कोई सिद्धांत शुरू ही नहीं हुआ, आई कि नहीं आई, वहां भी गर्दन नीची हो। अच्छा, गड़बड़ हो गई। मैंने कहा तो फिर अगली बार उन्होंने जो है हर व्यक्ति को ओमकार का जप करने के लिए कहा, उन्होंने ये बात नहीं सोची या ये बात नहीं लिखी, जैसा भी उन्होंने प्रस्तुत किया, उनकी निंदा नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा ओम का जप किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये भेजा प्राणी मात्र कर सकता है। आप मुझे बताइए कितनी देर करते हैं? भले उसका दोष लगेगा, अगर आपने नहीं पूछा तो दोष लग सकता है, लेकिन क्या आप उस दोषयुक्त कार्य को भी नियम से कर रहे हैं? कितनी देर करते हैं बताइए ओमकार का जप? गर्दन नीची। तो व्यक्ति जब अपने ही सिद्धांत की स्थापना करता है कि ये सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत से वो नीचे उतरता है। गलत और सही की तो मैं बातें ही नहीं कर रहा कि उसने गलत सिद्धांत बनाया हमने सही बनाया, वो तो एक विवाद का विषय है, घंटों बहस करो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो सिद्धांत आपके आचार्य यानी आपके गुरुजन ने या आपने स्वयं अपनी बुद्धि से, इसका एक बहुत सटीक उदाहरण अब से 50 साल पुराना बताता है। आप लोगों ने इन संतों के नाम सुने हैं, उन्हीं के नाम से बता देता हूँ। घटना है स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश, घटना है 50 वर्ष या 45 वर्ष पुरानी। रामसुखदास जी महाराज रहा करते थे, नाम सबने सुना है रामसुखदास जी महाराज का। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम, उनके दर्शन करने के लिए एक जिज्ञासु आया। महात्मा होते हैं, लोग आ जाते हैं, विरक्त महात्मा कि हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भ्रमण पे निकल गए या कहीं कार्य में व्यस्त रहे, वो नहीं मिले, वो उतावला हो गया, मिले अभी मिले कहाँ है, ऐसे 10-20 मिनट 30 मिनट बैठा हुआ उतावला बना। तो वहां पर एक दूसरे महात्मा थे, वो बोले आप किससे मिलना चाहते हो? बोले हम रामसुखदास जी महाराज से मिलना चाहते हैं। तो आप उनसे मिलना चाहते हो तो वो तो अभी है नहीं, मतलब अभी इधर उधर थोड़ा कहीं आएंगे, अब कोई फोन सिस्टम तो है नहीं, ये तुरंत जो है उनके पास फोन है उनकी झोली में। अब तो महात्मा लोग रखते हैं झोली में फोन, अब तो झोली में से निकलता है। अब तो कई बार जो झोली नहीं रखते तो धोती ऐसी बांधते हैं, यहाँ फंसा के रखते हैं। अब तो मिल जाएगा महात्मा लोगों के पास फोन, टेक्नोलॉजी है, फिर पहले तो नहीं था। अच्छा, तो आप सत्संग करने आए हो या कोई विशेष उनकी से उन्हीं से, या आपके वो गुरु हैं तो कोई बात नहीं, हम तो संतों का सत्संग करने आए हैं। तो ठीक है, तो बैठिए, सत्संग करना है ना, बैठिए।
तो आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए, हमसे पूछ लीजिए। अब वो है नहीं, कुछ लाभ लेके तो जाना है आपको। वो कहने लगे महाराज जी हमें ये बता दीजिए कोई ऐसा नया साधन, ऐसा बढ़िया साधन बता। हर जिज्ञासु का यही प्रश्न है, बिल्कुल कॉमन है ये। हमें ऐसा प्रश्न, हमें कोई ऐसा सुगम सरल ऐसा साधन बता दीजिए कि हमारा शीघ्र कल्याण हो जाए। है कि नहीं? है पहला प्रश्न आदमी का यही है, आम आदमी का, हमें कोई सुगम सरल साधन बता दीजिए हमारा शीघ्र कल्याण हो जाए। ऐसा प्रश्न उन्होंने डाल दिया। तो कहने लगे ठीक है, साधन सुगम है कि सरल है या वो कठिन है, ये तो विषय ही अलग है। ये तो विषय वो वाली बात हो गई कि हमें जो है वो बस बता दीजिए जो, ये हमने अपने पास से जोड़ा, ये वचन उसके नहीं है, ये हम व्याख्या के लिए जोड़ रहे हैं। ये कि हमें वो बस बता दीजिए जो बस लग्जरी हो, सीट अच्छी हो, लाइट अंदर अच्छी जली हो और वीसीआर चलता हो उसमें, ऐसी बस में हमें बैठना है। आपने ये पूछा तो हमने आपको बैठा दिया। फिर आपने ये कहा कि वो बस में तो आपने बैठा दिया लेकिन हम हरिद्वार तो पहुंचे नहीं, वो तो गुड़गांव पहुंच गई। अरे आपकी डिमांड तो केवल उस बस को पाने की थी और हरिद्वार तो कोई खटारा बस जा रही थी और उसमें आप बैठना नहीं चाहते थे, तो आपको तो आराम पसंद कोई चीज चाहिए थी। तो इसी तरह हर व्यक्ति ये बोलेगा सरल सुगम बता दीजिए। अरे भाई सरल सुगम से लेना देना है आपको या आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है? जिज्ञासु का प्रश्न होना चाहिए, चाहे कठिन रास्ता भी हो लेकिन गारंटी पहुंचने की हो, मेरा उस तरफ निगाह है। चाहे कठिन भी हो, आज नहीं करता मैं कल करूंगा, आज आदत बनाऊंगा, कल और करूंगा, परसों और करूंगा, तरसों और करूंगा, मैं उस साधन को बढ़ाऊंगा लेकिन पहुंचने की गारंटी हो, लोग उस साधन से पहुंचे हों, मुझसे पहले वाले लोग जो हैं वो लोग पहुंचे हों। आप ऐसा कुछ बताइए। ये प्रश्न में तो लगता है दम। खैर ये तो हमने व्याख्या के लिए बता दिया, अब आगे ले चलते हैं गाड़ी। उन्होंने क्या बोला कि हमें ऐसा साधन बता दीजिए। वो बोले देखो भाई, साधन आपके पास पहले से ही उपलब्ध है, मुझे सिर्फ ईमानदारी से इतनी बात बता दो, आज तक जितनी बातों का आपको ये पता है कि ये बातें सही हैं और ये गलत हैं, कुछ तो पता चल गया होगा, इतना जीवन बीतने में 35-40 साल के हो गए हो, सही गलत का कुछ तो ज्ञान पैदा हुआ होगा। क्या आप अभी तक वही सारी चीजें करते हो जो सही है? क्या आपने उनको पकड़ा? आप नई बात मुझसे क्यों पूछना चाहते हैं? क्या आप जिस बात को सही समझ रहे हैं, क्या आप उस सही को कर रहे हैं? जब तक आपके द्वारा आपकी जानकारी से प्राप्त चीज का ही आप आदर नहीं कर रहे हैं, मेरी चीज का आदर आप कितना करोगे? बात वही आ गई ना, आर्य समाज से संबंधित ही बात आ गई कि नहीं? भाई आपके आचार्य ने या जो भी आपकी बुद्धि में एक साधन फिट बैठा है, आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? वो कोई पुण्य है आपका, वही आपका कोई पुण्य है, वो जागृत हुआ। जैसे हमने हमारे जीवन से बताया कि इतने समय तक हम फला स्थान पर रहते थे, आओ बैठिए, इतने समय तक हम फला स्थान पर रहते थे, उसके बाद हम उस स्थान से उठकर हम एक दूसरे स्थान पर चले गए। जब हम उस स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर गए तो हमारा वो पुण्य ही तो था जिसने हमें इस अमुक स्थान से उठाकर अमुक स्थान पर भेज दिया। वो हमारा पुण्य था, यानी ईश्वर की कोई कृपा थी, वो कोई प्रतिबंधक के कारण रुकी हुई थी, कोई ऑब्स्टेकल्स थे। आजकल के बच्चों ने प्रतिबंधक शब्द नहीं पढ़ा होता ना, इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो इसलिए मैंने बोला ऑब्स्टेकल्स वर्ड को भी यूज किया। बच्चे जैसे ये बच्ची है, अब इंग्लिश मीडियम की पढ़ी होगी शुरू से, और आजकल ये कुछ पढ़ाई कर रही है ना, इंजीनियरिंग क्या कुछ कर रहे हो ऐसा कुछ? हाँ क्या कर रहे हो? BCA जो भी BSc। अच्छा, आजकल इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, तो अब प्रतिबंधक शब्द भारी लगेगा, ऑब्स्टेकल मतलब। तो कोई भक्ति करते हुए, साधना करते हुए कोई प्रतिबंधक था, कोई रोड़ा था, कोई रुकावट थी, वो किसी कारण से किसी काल में आकर वो दूर हो गया, तो फिर वो मिलता है। अच्छा, इसका एक चक्र है, ये चक्र हम हमेशा बताया करते हैं। ये ऐसा चक्र है जैसे मूड शब्द होता है ना, मूड शब्द का मतलब होता है बेवकूफी, गलती या गलत। मूढ़मति मूढ़ कर्म, मूढ़ कर्म मूढ़मति। यदि आपकी मति मूढ़ हो जाए अर्थात बुद्धि खराब हो जाए तो आपके हाथ से कर्म जो है उल्टे होंगे, और फिर जैसे ही उल्टे कर्म हुए तो उसका अपना कोई पाप है, वो आपकी बुद्धि को और मूढ़ बना देगा, फिर बुद्धि मूढ़ तो फिर मूढ़ कर्म होगा, चक्र चल पड़ा। इसलिए लोग कहते हैं कि पापी और ही पाप करते जा रहे हैं। भाई उसका निर्माण ही ऐसा हो रहा है, पुण्यात्मा और पुण्य करते जा रहा है। क्यों करते जा रहा है? उसकी और पुण्य बढ़ रहा है। ये मैंने मेरे जीवन में देखा। मैं 4 जगह महात्माओं के सत्संग करने गया तो 5वीं जगह मुझे फिर मिल गई, 6ठी जगह मुझे फिर मिल गई, 8वीं जगह मुझे फिर मिल गई। महाशिवरात्रि के मैं नियम लिया करता था,
महाशिवरात्रि के आज से नहीं वर्षों से मैं निर्जला रहूंगा महाशिवरात्रि। मुझे किसी महात्मा के श्रीमुख से पता चला निर्जला, और उस समय तो मैं डाउट करता था उसमें, लॉजिकल माइंड था, लेकिन श्रद्धा के कारण मान भी लिया। जैसे बच्ची आ गई, कुछ डाउट करे कुछ श्रद्धा करे, लेकिन उस डाउट और श्रद्धा के बीच में से कोई एक बात ऐसी हो जिसको वो कैच कर ले और उसको अपने जीवन में धारण कर ले। तो मुझे डाउट था कि महाशिवरात्रि के दिन निर्जला व्रत करने की ये बात कह रहे हैं, मैं निर्जला व्रत रख के आपका जो है भाग्य बदल जाएगा। मैं कहा ये भाग्य बदलना किसको कहते हैं? अब जैसी बुद्धिमती होती है भाग्य बदलने के लोग कई अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। एक सोचेगा जिसको अपना भाग्य यही लगता है कि मेरे पास धन कम है, अधिक धन आ जाएगा। कोई नेता बनना चाहता हूँ, मैं एक छोटा मोटा लीडर हूँ एमसीडी का, मैं जो है आगे जो है सांसद बन जाऊंगा। भाग्य बदलने का अलग अलग लोग अर्थ निकालते हैं। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया था, लेकिन हमने बात पकड़ ली थी कि महाशिवरात्रि को हम, और गजब की बात तो ये हुई कि महाशिवरात्रि को हम घर भी नहीं रहते थे, शिवलिंग कहीं जो अपने ज्योतिर्लिंग है वहां पहुंच सकते थे, प्रमुखतः नासिक पहुंचते थे। तो ज्योतिर्लिंगों की रेंज में हम होते थे उन महाशिवरात्रि के दिनों में। और निर्जला हमारा व्रत होता था। अब निर्जला व्रत जो है, जो नहीं रखते उनके लिए बड़ा कठिन पड़ता है, जो रखते हैं उनको तो वैसे झटका तो जो रखते हैं उनको भी आता है, क्योंकि ये झटका 5-6 बजे तक तो आता नहीं, दिन में 8 बजे तक भी नहीं आता निर्जला व्रत का। ये जो 8, 9 या 10 के बाद जो सुबह तक का टाइम है तब बड़ा झटका सा आता है, तब जो है ना नींद आती ना कुछ होता, तो झटका सा तो सबको आता है एक बार। तो हमने रखते थे। अच्छा, उस समय में ये बिल्कुल नहीं पता था भाग्य बदलने का मतलब क्या है, लेकिन हमने स्वयं के जीवन में देखी ये बात कि हम तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे साधु जीवन में आने की। भाई हम भी आप लोगों की तरह जो थे, एक अच्छे खासे इंजीनियर थे, बढ़िया धन कमा रहे थे, धन की कोई कमी नहीं थी, वेल सेट सब कुछ था, गाड़ी घोड़ा सब था, और जीवन एक अलग निगाह में था, सब चल रहा था। एक साधु होने के जो विचार उठते थे कि साधु हो जाएंगे, किसी दिन साधु बन जाएंगे, किसी दिन साधु हो जाएंगे, साधु जीवन में आ जाएंगे। साधु तो वस्तुतः मन से होता है, लेकिन फिर भी एक ये बात थी कि और अगला स्टेप क्या, उसकी हिम्मत तो हो नहीं रही थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये पुण्य हमें उठा के वहां रखने वाला है, उसने उठा के रख दिया, हिम्मत पैदा कर दी। जहां एक सॉफ्ट से शरीर के व्यक्ति थे कि जो बिल्कुल भी हर चीज में बहुत कोजीनेस, जिसको कहते हैं बहुत लाड़ प्यार में पाला गया है, ऐसे पले बड़े, छुई मुई का पेड़ बोलते थे हमें घर पे, वो जानते हैं, मैं छुई मुई बोलते थे, बोले तो छुई मुई का पेड़ है। अब वो छुई मुई वाला आदमी जो है एक चदर में गंगा किनारे भी सो गया, वो छुई मुई वाला आदमी है रात भर ठंड में बाहर भी पड़ा रहा। बहुत सी बातें तो हम नहीं बताते। तो वो शक्ति कहां से आई? वो ईश्वर ने, गुरु ने, संतों ने जो कोई एक नियम बताया वो उन्हें पकड़ लिया। ये तो बिल्कुल आपके सामने मेरी ही बात है, कोई कथा में दूर दराज की बात पढ़ने की नहीं है, वो तो पता नहीं झूठ है कि सच है, तो मेरी बात है, मेरी आप इंक्वायरी निकाल लो, गांव में चले जाओ जहां पैदा हो, फुल इंक्वायरी करो मेरी। हम अपने जो जहां जहां नौकरियां की वो प्रमाण देंगे, वो नौकरियां करो। हमारा, हम ये बोलते हैं हमें विदेश में जाना था तो हमारा पासपोर्ट देख लीजिए। और महाराज जी अपने आप को घोषित तो करना नहीं चाह रहे कि हम विदेश में जाने वाले, देखिए उसमें 5-4 कंट्री की स्टैंप है कि नहीं है। लेकिन उनको छोड़ने की ताकत हमारे अंदर थी ही नहीं, हम इस लायक थे ही नहीं, हम समझते ही नहीं। तो यही जो गुरुजनों ने हमें नियम बताया, समझो ऐसे बहुत सारे नियम बताए, लेकिन एक नियम तो उसमें से हमें अभी भी याद आ रहा है आप लोगों के सामने ही, और वो नियम याद आ रहा है जिसको आपके सामने है बिल्कुल। अभी तो महाशिवरात्रि आ रही, हम आपको ये नहीं कह रहे अब आपकी क्षमता नहीं है निर्जला रहने की, कभी आप निर्जला रह लो, लेकिन कुछ घटोतरी करो। यदि 1 किलो खाते हो तो उसको 1 किलो की बजाय आप उसको 1 पाव कर दो उस दिन। यदि व्रत के नाम पर 1 किलो आप खाते हो तो उसको 1 पाव कर देना महाशिवरात्रि पर, और यदि 1 पाव खाते हो तो उसको 100 ग्राम कर देना। और यदि आप बिना खाए में जल पर रह सको तो जल पर रह जाना, फ्रूट के रस पर रह सको तो उस पर रह जाना, कोशिश करना कुछ तपस्या करने की। तपस्या का दिन है महाशिवरात्रि, तपस्या का दिन है। तो ये तो हर व्रत पर लागू है, फिर ये तो हर व्रत पे लागू है, लेकिन क्योंकि निमित्त इन्होंने क्या किया कि हम शिव भक्त हैं, तो हमने उसी अनुसार अभी वर्णन किया। लागू हर व्रत पे, एकादशी पे भी लागू है, क्योंकि हमने उनसे पूछा ना आपकी किस में रुचि, तो हमने फिर वो शिव महाशिवरात्रि के दृष्टिकोण से समझाया। यदि वो एकादशी का बोलते हम एकादशी का बताते, अधिकारी वेद से बताया जाता है। 1 मिनट जी, अगर किसी को शुगर है, वो दवाई खाता है, हाँ, तो वो ये चीज नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना उसको। मतलब ये है कि जो कर रहा है उसमें से थोड़ा कुछ कम कर दे, हेर फेर कर दे। हमने ये कब कहा कि वो वही करे, वो एग्जैक्टली वही करे, वैसा तो नहीं है। समझो आप बाकी के दिनों में जो है अधिक खाते हैं तो थोड़ा कम करने में यदि आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहता है तो मेंटेन, क्योंकि
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि शरीर ही नहीं टिकेगा तो भजन क्या करोगे? बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन हमारा तात्पर्य ये है कि जो जो कर रहा है उससे थोड़ा विशेष करने की कोशिश करेगा तो उसके मन में ये भावना रहेगी कि मैं शिव जी को ये चीज अपनी तरफ से अर्पित कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा कार्य कर सकते हो, शुगर वाले को बैठने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया, जप के लिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। यदि आप जो है आज तक कोई जप नहीं करते, ये जनरल बात आपने पूछ ली, सबके लिए हो गई। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि किसी को डायबिटीज हो, शुगर हो, वो कैसे करे? वो तो भूखा नहीं रह सकता। ना रहिए, जूस पे रहिए, अन्य चीज पे रहिए, थोड़ा खाइए। आप जो एक पाव खाते थे उसको 100 ग्राम खाइए, हमने कब कहा? दूसरी बात, आप अगर जप बिल्कुल भी नहीं करते थे, आम आदमी से ही बता रहे हैं हम तो उस दिन आप जो है शिव मंत्र जो सबको पता है, प्रचलित नमः शिवाय मंत्र है ओम के साथ, उसका आप जाप कीजिए। यदि बिल्कुल नहीं करते थे, और यदि आप करते थे, आप 10 माला करते थे, तो उस दिन आप 21 करिए, 31 कीजिए, 51 कीजिए। कुछ तो आपके अंदर वो विशेषपन प्रतीत होना चाहिए स्थिति के प्रति। भाई देवता कहीं दूर तो रहता नहीं है, कोई भी देव है, भगवान है, वो रहता तो इधर ही है। दूर तो हम कल्पना करते हैं वो वहां रहते, यहाँ रहते, यहाँ रहते, वो तो इधर ही रहते हैं। तो वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? भाई मेरे लिए ये क्या विशेष कर रहा है, इसके अंदर क्या कुछ पाने का वो है? आप एक बात समझिए, ये बात बड़ी गंभीर हम बताने जा रहे हैं, आप सरल करके बताएंगे। आप किसी भी व्यक्ति से जब मिलने जाते हैं, आप यहाँ पे मिलने आए, आपके मन में एक बात आई होगी कि हम वहाँ मिलने जा रहे हैं, तो अगर हम, वैसे तो आप लोग सब स्नान करते हैं, लेकिन कई लोग नहीं करते, या स्नान करने में भी ये सोचते हैं जैसे तैसे कपड़े, और यहाँ आए तो थोड़ा ठीक पहन लो या थोड़ा ठीक सा स्वभाव कर लो। ऐसा करके मिलने आते हो कि नहीं आते? कहीं ऑफिस में भी मिलने जाते हो, किसी से ठीक ठाक जाते हो कि नहीं जाते हो? कहीं नाते रिश्तेदार मिलता है उससे भी ठीक ठाक होके जाते हो कि नहीं जाते? एक विशेष कहीं जा रहे हो तो उसमें आप अपने को थोड़ा विशेष करते हो, और आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं, और आप अपनी वही जो सामान्य दिनों की जो चीजें हैं उसी के साथ मिलना चाहते हो, उनके लिए आप कुछ भी विशेष नहीं करना चाहते हो, वहां गड़बड़ है। फिर उस विशेष में आप अपने अपने लेवल पे देख लीजिए। आपके लिए हो सकता है यही विशेष हो, भाई कोई आलती पालती मार के नहीं बैठ सकता है, आपको निकलना है, ठीक है, ड्यूटी लगी। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, आप ड्यूटी से जाइए। आप जो आपके लिए जो विशेष है आप वो करिए। माना आप जब कर सकते हैं तो जब करिए। आपको लगता है आप 2 घंटे बैठ सकते हैं, भले कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के कीजिए। और भी कुछ नहीं, आपने कभी जो है भगवान की जो लीला है वो कभी पढ़ी नहीं है, यदि महाशिवरात्रि है तो शिव महापुराण पुस्तक छपी हुई मिलती है, उसको थोड़ा पढ़िए, जानने की कोशिश कीजिए क्या शिव है, क्या शिव तत्व है, क्या इसका मतलब है। यूं ही रखते आ रहे हैं क्या, इसका कोई मतलब तो निकलता होगा। कुछ ऐसा विशेष करने की कोशिश कीजिए जिससे कि ये प्रदर्शित हो कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपने इष्ट के लिए आप कुछ छोड़ रहे हैं। अरे भाई, जब आप किसी को सुख देना चाहते हैं या विशेष देते, हम यहाँ आए हैं, अब यहाँ आने पे इन्होंने हमें माना सोने के लिए ये कमरा दे दिया, ठीक है, अपना तो त्याग कर दिया कि नहीं कर दिया? अब इनको तो दुविधा तो होगी, भाई कोई अपना कमरा एंगेज कर दे, अपने रहने की उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से खाना बनाना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, इधर उधर जाना था उसमें फेरबदल करने पड़ेंगे, तो इनकी त्याग या तपस्या हो गई कि नहीं हो गई? कष्ट तो सबको होता है, किसको कष्ट नहीं होता? अब इसको हम अपने दृष्टिकोण से घटाएंगे तो हम जो है कोई विशेष तीर्थ स्थान को छोड़कर, लोग तीर्थ स्थान में रहते हैं, हम उसको छोड़कर हमें क्या प्राप्त होना है? हम भी तो आ गए। तो ऐसे परस्पर भाव से ही तो जीवन चलता है कि जब हम थोड़ा सा त्याग करते हैं तो उसके बदले में बहुत सा प्राप्त होता है। ये नियम ही है। तो महाशिवरात्रि है, थोड़ा सा त्याग अपने हिसाब से कर लीजिए, उसमें कि सबके लिए एक जैसा नियम नहीं हो सकता। ये तो गलत बात है कि कोई भी गुरु होते हैं वो उसे ये कह देते हैं सबके लिए बस ये एक ही मंत्र, सबके लिए बस ये एक ही नियम। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर ऐसा ही होता तो इस सृष्टि में इतनी विभिन्नताएं क्यों होती? इतनी सारी जो ये डाइवर्सिटी है, इतना सारा जो डाइवर्जन है, ये रोड के भी तो कितने डाइवर्जन है, कोई फ्लाईओवर के ऊपर से तो कोई फ्लाईओवर के नीचे से, क्योंकि उसको उधर ही जाना है। एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, एक फ्लाईओवर बना लिया सब यहीं से जाओ, अरे उसको फ्लाईओवर के इधर जाना है भाई, उसका अलग है, या उसको यहाँ से जाना भी एक ही जगह है लेकिन उसको रास्ते से डेयरी से दूध लेके जाना है, तो वो तो डेयरी पे रुक के जाएगा कि नहीं जाएगा? तो साधना सबके लिए अलग अलग हो सकती है। डॉक्टर भी जो दवाई देते हैं सबके लिए अलग अलग होती है, और उपचार है करना कि भाई उसको हमें स्वस्थ करना है।
माँ भी जब माँ के 4 बेटे हों तो अलग अलग को अलग अलग भोजन दे देती है। एक बेटा खेत में जा रहा है तो उसको भारी भारी बाजरे की रोटी दे देगी, हल चलाएगा, पूरे दिन मेहनत करेगा, इसके पेट में कुछ बना रहेगा तो ठीक है। एक बेटा विद्याध्ययन कर रहा है, उस बेटे को मोटी मोटी बाजरे की देगी और दही दे देगी कटोरा भर के, तो खर्राटे बजाएगा कमरे में। ये खाए ऐसे तो आलू के पराठे खा लीजिए, खाते हैं ना पंजाबी लोग, बहुत खाते हैं ना आलू के पराठे। आलू के पराठे खाए जी और वो खर्राटे बजाएगा। और एक बेटा जो है वो जो है कुछ इस तरह का कार्य करने जा रहा है कि योग इत्यादि, तो उसको वो फ्रूट्स या ऐसा कुछ देगी जिससे उसके योग में उसको मदद मिले। तो माँ भी इतना ख्याल करती है। तो सबको अपना अपना साधन जो है वो गुरुजनों से या तो पूछ लो, गुरुजनों से पूछ लो कि गुरुजी हम ये करते हैं और ऐसा हमारा जीवन है, आपके अनुसार हमें कुछ इसमें बेहतर करना चाहिए तो आप बताइए। भाई गुरुजन वो है किस लिए, वो यही तो परंपरा थी हमारी। और वैसे भी हम जब रोटियां बनाना सीखते हैं बचपन में या कोई भी काम करना सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, तो पूछते ही हैं भाई जिसके गुरु नहीं उसका जीवन तो किसी लायक नहीं। ये तो बात हमसे आप एक जनरल बात हर आदमी सुन लो, जिसके गुरु नहीं, हम ये नहीं कह रहे कौन गुरु है कौन नहीं, फिर उसकी भी श्रेष्ठता मुख्यता वो आती है। इन्होंने हमसे पूछा कि गुरु कौन हो, आचार्य कौन हो, कैसे हो, भागवत कर रहे हैं वो हो या वो, तो हमने उसका पूरा भेद बता दिया इनको कि वो तो ब्राह्मण हो, ऐसे हो, वो सारी बातें हमने इनको बता दी। लेकिन कुछ तो गुरु होने चाहिए जीवन में, और ऐसे हो कि कभी कभी हम उनसे संवाद कर सकें, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आ रही है ना भाई, हम भजन कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, कुछ और कारण है, तो उनसे हमारी कुछ चर्चा को डिस्कशन सामने से ना मिल सके तो चिट्ठी लिख सके, मैसेज भेज सके। ऐसे पहले मोबाइल फोन या कुछ नहीं थे तो चिट्ठी लिखते थे ना गुरुजनों को, पहले चिट्ठी लिखते थे, मैसेज भेजते थे। अभी भी हम किन्हीं गुरुजन को जो मोबाइल नहीं रखते चिट्ठी पहुंचवा देते। हम अपनी बात बता रहे व्यक्तिगत, हमें किन्हीं गुरुजनों से बात करनी है, वो मोबाइल रखते नहीं तो हमारी बात तो हुई नहीं, तो हम चिट्ठी लिखेंगे। मैं स्वयं अभी भी गुरुजन है ना कहीं ऐसे जो नहीं रखते मोबाइल, तो फिर उनका कोई सेवक पकड़ेंगे, फिर उसको जाके सेवक को भी दंडवत करेंगे, भाई गुरुजी का सेवक है, वो उसको दंडवत नहीं करेंगे, चिट्ठी नहीं पहुंचाएगा ठीक से, फिर वो चिट्ठी पहुंचाएगा, फिर हमारी व्यक्तिगत वार्तालाप होगी। तो हमारी बात जो थी वो रिव्यू हो गई गुरुजी के द्वारा। अब हमें विश्वास है ये प्रमाणित है। और गुरुजी जो श्रेष्ठ गुरुजी, आपने अच्छे गुरुजी कोई चुने हुए होंगे जो शास्त्र को पकड़ के बातें करते हैं, तो वो कोई भी साधन आपको ऐसा तो बताएंगे नहीं जो शास्त्र में ना लिखा हो, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है, मनमानी बात प्रमाण नहीं है। शास्त्र राम जी आए उसके भी पहले थे, उन्होंने भी शास्त्र पढ़े, परंपरा के लिए पढ़े, भले लीला के लिए पढ़े, लेकिन पढ़े तो। कृष्ण जी भी शांतिपुनी गुरु के पास जा रहे हैं, भले वो पहले से ज्ञानी है, अवतार है, लेकिन जा तो रहे हैं कि नहीं, यानी वो ये सीख देना चाहते हैं कि ये परंपरा है, इसका पालन करो। हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं, आप लोगों ने हमें यहाँ बैठा लिया है, दूसरी जगह हम नीचे बैठते हैं, हमारे गुरुजनों के पास हम बैठते हैं, तो ये तो परंपरा है ना हमारी गुरु शिष्य परंपरा। इसके लिए एक श्लोक भी है ना गुरु शिष्य परंपरा के लिए, कौन सा है, याद है आपको दोनों में से किसी को याद? अस्मत् गुरु नहीं याद है? गंगा जी भी डुबो दिए सारे मंत्र हैं, जितने श्लोक याद किए थे सब उधर ही, या रास्ते में कहीं ढाबे पे आलू के पराठे खा लिए ज्यादा हैं, उसके कारण भूल गए। चलो आप बताओ। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम। मतलब जो पूरी परंपरा चली है उसमें अस्मद आचार्य मतलब हमारे आचार्य। परंपरा तो शुरू की सदा शिव से, शिव भगवान से, जो भगवान नारायण को मानते हैं सृष्टि के आदि में, वो उसमें सदा शिव की जगह नारायण जी बोल देते हैं। वो थोड़ा भेद करते हैं, कई लोग वो बोल देते हैं नारायण समारंभ, तो ऐसा बोल देते हैं, इतना ही भेद है। लेकिन बात इसमें समझने की ये है कि अगली पंक्ति में ये आता है अस्मद आचार्य पर्यंतम, मतलब हमारे आचार्य जो हैं अभी, यानी हम वहां से जो आचार्य परंपरा है वहां से प्रणाम करना शुरू करते हैं, जो स्वयं भगवान से शुरू है, और अभी तक जो हमारे आचार्य हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम आचार्य को करने का तात्पर्य यही तो है कि कोई ना कोई आचार्य होंगे तो ना प्रणाम करोगे। जब आचार्य है ही नहीं जीवन में, गुरु है ही नहीं जीवन में, प्रणाम किसको करोगे? तो कई लोग कहते हैं हम तो भगवान को ही अपना गुरु मानते हैं, तो अच्छी बात है, मानना चाहिए। और कई जगह ऐसे प्रचार भी हो गए, कई पुस्तकों ने कह दिया कि भगवान ही गुरु होते हैं। लेकिन भाई भगवान
आप संत को, महात्माओं को क्या भगवान की वाणी का नहीं समझते? वो भगवान की वाणी नहीं बता रहे। आपका इतना बड़ा अहंकार हो गया कि कहीं झुकना ही पसंद नहीं करते। झुकना पसंद नहीं करते, सीखोगे कैसे? भाई इतने सारे शास्त्र रचे हुए हैं, वेद है, पुराण है, इसमें सारी बातें। क्या भगवान ने जो एक लीला करी, सांदीपनी गुरु के आश्रम में गए, राम जी ने की, उन्होंने शास्त्र पढ़े और गुरुओं से ही पढ़े। क्या उनको संस्कृत नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी, स्वयं नहीं पढ़ सकते थे? गुरुकुलों में कह देते हम तो अवतार हैं, लेकिन नहीं, परंपरा यही है। इसीलिए जो भी हम साधन कर रहे हैं, जो भी 24 घंटे में एक बार हम गुरु से कभी ना कभी, जरूरी नहीं ना हमेशा मिले गुरु जी भी, उनकी अपनी व्यस्तता हो सकती है, लेकिन कभी ना कभी हम उनसे वेरीफाई अवश्य करा लें कि ये जी हम ऐसा कर रहे हैं और हमारे हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से यदि ये ठीक नहीं हो या इसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी करनी हो तो वो करवा देंगे। तो ऐसा है, बाकी तो ठीक है, अपने अपने ढंग से। अब आप जो है ये नियम ले लो। आपने पूछा था तो आपके निमित्त औरों को भी सुनने को मिला। प्रश्न आपका था तो मुख्य यजमान आप हो गए, आपको बताना जरूरी हो गया। तो उत्तर ये है कि आप जो कर रहे थे सो तो करो, उसके साथ आप भगवत गीता का नियम ले लीजिए, आपके हिसाब से बता दीजिए, सबके लिए कुछ अलग हो सकता है। आप भगवत गीता का भी नियम ले लीजिए। ये बड़ी विचित्र लीला है। कहीं शिवजी जो है भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, कहीं कृष्ण भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं। इस बात को आप और हम नहीं पकड़ सकते, इसलिए ये समझ लीजिए दोनों एक ही है। इसलिए कहीं ये बात मत भिड़ा लेना कि मैं शिव महापुराण पढ़ रही थी और भगवत गीता की बात डाल दी, इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया। ऐसा बहुत चक्कर पड़ता है आजकल, इन चक्करों में मत पड़ जाना। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारी समझ के बाहर है, खोपड़ी खराब हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। वो पुराणों में कई जगह कहीं शिव जी और विष्णु जी को दोनों को एक रूप में फोटो दिखाएंगे। देखो कहीं चित्र बना होता है, उसका यही है कारण, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। हमें भी कई बार कोई बोलता है कोई कुछ ऐसी बात, तो हम उसको बोलते हैं भाई आप अभी ठीक से समझे नहीं बात, ठीक से समझिए।